हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन अ क्यूज फॉर्म, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आपके बीपीएससी जो कि एग्ज़ाम होने जा रहा है सितंबर के लास्ट वीक में, और डीयूएलएलबी का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि अभी बाकी है, उसके लिए भी ये करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट, और भी कोई एग्ज़ाम जो कि अभी आगे होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय। तो ये जो रिपोर्ट है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो हम आप लोगों को करेक्ट आंसर बता रहे हैं इस, जो कि ये जो एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट है ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा लॉन्च्ड या रिलीज़ की गई है। रिसेंटली इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में ये पाया गया है कि रोड एक्सीडेंट्स में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ओके, सारे स्टेट का डेटा अलग अलग आया है, और अर्बन एरियाज़ में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जहाँ की वो सिटी जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, दिल्ली जो है सबसे अनसेफ सिटी है रहने के लिए, वुमेंस के लिए, वहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है, ऐसा इस रिपोर्ट की फाइंडिंग हैं। तो याद रखना, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा रिलीज़ की जाती है। बढ़ते हैं आगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। रिसेंटली इन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाई प्लेइंग 200 इंटरनेशनल गेम्स विद द कंट्री इज़। आपको बताना है कि वो कौन सा देश है इस एशिया कप में जिसके साथ रिसेंटली भारत ने अपना 200वां इंटरनेशनल मैच खेला। ऑप्शन है श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो हम बता दें कि यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया ने अपना 200वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला, जो कि अपने आप में एक हिस्ट्री है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी इनागुरेट्स स्मृति वन मेमोरियल इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आप लोगों को बता दें कि रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति वन मेमोरियल नाम का एक मेमोरियल का इनागुरेशन किया। आपको बताना है कि किस स्टेट में किया और किस लिए किया। तो हम बता दें कि जो स्मृति वन मेमोरियल है वो पीएम मोदी ने गुजरात के बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में, भुज डिस्ट्रिक्ट में इसका इनागुरेशन किया। ये जो मेमोरियल है ये उनको ट्राइब्यूट देने के लिए है जिनकी डेथ भुज अर्थक्वेक या में हो गई थी। ओके, 2000 भुज में जो अर्थक्वेक आया था उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। इस की वजह से स्मृति वन मेमोरियल भुज गुजरात में इसका इनागुरेशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंडक्टेड लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ केस हियरिंग बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु वाज द सीजीआई इन केस। आपको यहाँ बताना है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस की लाइव स्ट्रीमिंग कंडक्ट की, तो उस केस में जो प्रिसाइड कर रहे थे उन जज का नाम या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है। यहाँ पे 4 नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। एन.वी. रमन्ना, यू उदय, उमेश ललित, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई। तो यहाँ पे जो जज चीफ सीजेआई हैं वो हैं एन.वी. रमन्ना। इनका लास्ट डे था वर्किंग एज सीजेआई ऑफ इंडिया, तब इन्होंने अपने जो केस था उसका लाइव स्ट्रीमिंग करवाया था, तो ये याद रखना। फहमीदा आज़मी विंस 2022 पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये इनका जो नाम है फहमीदा आज़मी, इनको पुलित्ज़र प्राइज़ 2022 दिया गया है। पुलित्ज़र प्राइज़ को एशिया का नोबेल प्राइज़ या नोबेल प्राइज़ भी बोलते हैं। इनको दिया गया है, किस लिए दिया गया है? उइघुर कम्युनिटी है मुस्लिम माइनॉरिटी मुस्लिम की, जो चाइना में रहती है, तो वहाँ चाइनीज़ आर्मी ने लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारे आक्रमण किए। सो उस आक्रमण को इन्होंने बखूबी अच्छे तरीके से दिखाया, तो इसलिए
इनको जो एशिया का जिसको नोबेल प्राइज़ बोलते हैं, बट इसका नाम है पुलिट्ज़र प्राइज़, ये इनको दिया गया है। ये बिलोंग करती हैं बांग्लादेश से। ओके, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह कंडक्टेड मीटिंग ऑफ 23rd जोनल काउंसिल इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि जोनल अभी रिसेंटली 23rd जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो आपको ये बताना है कि ये मीटिंग किस सिटी में हुई थी इंडिया के। तो आप लोगों को बता दें कि मीटिंग थी वो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी। ओके, और अमित शाह ने इसको चेयर किया था, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो याद रखना। रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर, नाम याद रखना, एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, अनबिल्ड अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री। बस्ट को एक्चुअली में स्टेचू टाइप का बोलते हैं, और वो बैठी हुई मुद्रा में उनका होता है। महात्मा गांधी का एक स्टेचू या बस्ट उन्होंने रिलीज़ या उसका इनाग्रेशन किया। आपको बताने किस कंट्री में किया, ब्राज़ील, पैराग्वे, साउथ अफ्रीका और चिली। तो ऐसे बस्ट का इनाग्रेशन जो था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, वो पैराग्वे में किया। तो आप इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद रखना, और इसका आंसर जो है वो पैराग्वे है, ये जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो याद रखना, ये दक्षिणी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है पैराग्वे, वहाँ उन्होंने इनाग्रेशन किया महात्मा गांधी के स्टेचू का। तो याद रखना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली एन एयरपोर्ट इन इंडिया रीनेम्ड एज शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच सिटी ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया। आपको बताना है कि वो किस सिटी में है इंडिया के। तो हम बता दें वो सिटी है चंडीगढ़, और हरियाणा और पंजाब, क्योंकि दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़, इसलिए दोनों स्टेट ने ऐसा लेजिस्लेशन पास किया और डिसाइड किया कि जो चंडीगढ़ नेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग याद रखना। अ डिस्ट्रिक्ट नेम मालडा बिकम फुली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम विच स्टेट। आपको बताना है कि ये जो मालडा डिस्ट्रिक्ट है ये पूरी तरीके से साक्षर बन गया है। आपको बताना है कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंडिया के किस स्टेट का है। तो हम आपको जल्दी बता देते हैं कि ये जो मालदा डिस्ट्रिक्ट है वो मध्य प्रदेश का एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया का डिस्ट्रिक्ट है, जिसको अभी फुली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन था उसने अपना ऐसा टारगेट रखा था कि हम इस डिस्ट्रिक्ट को फुली साक्षर बनाएंगे, और उन्होंने इसको अचीवमेंट भी कर लिया है। तो याद रखना। Recently, a state in India decided to provide 2% reservation for sport personnel in all department of state। आपको बताना है स्टेट का नाम। तो यहाँ ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि हाल ही में एक राज्य है जिसने अपने राज्य के सभी जो स्पोर्ट पर्सनल होंगे, खिलाड़ी होंगे, उनको स्टेट में जो भी वैकेंसियाँ निकले उनमें 2% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने का अनाउंस किया। तो आपको बताना है कि वो स्टेट कौन सा है। वो स्टेट है कर्नाटका। तो आप याद रखना। फ्रेंच गवर्नमेंट हैज़ गिवन हर कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड डीला लेजिन और लीजन ऑफ ऑनर टू विच पर्सन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि किसको दिया गया है ये अवार्ड। हम बता दें ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम केरला शशि थरूर, इनको ये अवार्ड फ्रेंच गवर्नमेंट ने दिया है। तो आप इनका नाम याद रखना। इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखी हैं जो हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, क्योंकि एक बहुत ही टैलेंटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ओके, वो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये अपनी इंग्लिश के लिए बहुत ही फेमस हैं। गुस्टावो पेट्रो सोन एज लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हिस्ट्री में पहली बार किसी देश के जो प्रेसिडेंट हैं वो लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट को सोन एज हुए हैं। इनका नाम है गुस्टावो पेट्रो। आपको बताने कि इस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। को बता दें कि ये कोलंबिया से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग याद रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स 1 ईयर एक्सटेंशन टू कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज़ करंट कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि रिसेंटली केंद्र सरकार ने जो कैबिनेट सेक्रेटरी का पद होता है, पोस्ट होती है, उस पर जो भी पर्सन अभी एज ए पोस्टेड हैं उनके टेन्योर को 1 ईयर एक्सटेंड किया है। बताना है कि वो पर्सन कौन है। बता दें उनका नाम है
राजीव गौबा, तो आप याद रखना राजीव गौबा। एग्ज़ाम में आपको सिमिलर नेम दे सकता है, जैसे मैंने भी दे रखा है राजीव गुहा, पर गुहा नहीं है, राजीव गौबा, आप याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NBA लीजेंड बिल रसेल पासेस अवे इज फ्रॉम विच कंट्री। आपको बताना है कि जो NBA लीजेंड बिल रसेल हैं रिसेंटली वो एक्सपायर हो गए हैं। आपको बताना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब आप लोग हमको बताइए कि ये NBA गेम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के। प्रणय वर्मा रिसेंटली अपॉइंटेड हाई कमिश्नर टू विच कंट्री। इंडिया के ये प्रणय वर्मा हैं, इंडिया के हाई कमिश्नर हैं। आपको बताना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनको रिसेंटली किस कंट्री में एज अ इंडियन हाई कमिश्नर अपॉइंट किया है, तो आप लोगों को बता दें इनको अपॉइंट किया गया है बांग्लादेश के लिए। ओके, तो याद रखना। तो नीचे कमेंट में बताइए कि श्रीलंका में इंडिया का हाई कमिश्नर कौन है, चाइना में कौन है, पाकिस्तान में कौन है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्यूज एज अ क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए आगे मिलेंगे ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो लाइक है, कमेंट में सजेशंस दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।